है शिक्षा के क्षेत्र में। ये दीवार का नीचे वाला जो ईंटा, ये समझ ले कि मुझे नीचे नहीं रहना है, नीचे रहेंगे तो सड़ना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला जो बैठा है वो पता नहीं कहाँ रहता, तो इमारत नहीं खड़ी होती। तो सारा भार इसके कंधों पे है, नीचे वालों के। अब वो ये समझ ले कि मैं सबसे ऊपर हूँ और ये न रहे तो उसको अपनी औकात को भी जान सकता है। तो जो जहाँ जर्रा जो जहाँ है वही अवतार है, वही काम करें। पार्टी अगर इस तरह से लोग काम करेंगे जुट के तो मजबूत हो जाएगी। तीसरी बात यह है, इस प्रदेश में जो डॉक्टर यूनुस साहब का हमने पढ़ा है, इतनी बड़ी विचारधारा इनकी है जो कहते हैं मजबूर नहीं मजबूत बनो, हिंदू मुस्लिम एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, सबको जोड़ने की बात कर रहा है। वो बंदा कामयाब नहीं हो रहा है, क्या वजह है बताइए, क्या वजह है? कारण ये है कि जो कार्यकर्ता है मन से काम नहीं कर रहा है, या अगर मन से काम करता तो तादाद आए दिन बढ़ती घटती नहीं। हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, छोटे तादाद में है, तादाद कोई मायने नहीं रखता है भाई। अगर इतने लोग जागरूक हो जाए, समझदार हो जाए, तो जब समझदार हो जाएंगे तो इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस इलाके में एक वैचारिक क्रांति फैल सकती है। और जब ये लोग जाएंगे दूसरे जगह तब लोगों को अच्छे करेंगे, अच्छी बात बताएंगे। तो तादाद अच्छे लोगों की कम होती है शुरुआत में, फिर धीरे 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 वो लोग जानते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मैं ध्यान से देख रहा हूँ, लंबी तकरीरें हो जाएंगी, आप लोगों को भी जाना होगा। बहुत देर तक मैं बात नहीं करता हूँ। अंतिम बात, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा एक ऐसी चीज है, आम इंसान को महान इंसान बनाती है। शिक्षा की देन है कि हम यहाँ बोल रहे हैं, वरना अगर शिक्षा नहीं होती तो हम भी कहीं खेतों में मजदूरी कर रहे होते। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उच्च तालीम दिलाइए। अब वो दौर चला गया तो बगैर शिक्षा से पहले लोग सम्मान होता था नहीं। अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। नेता बनने के लिए तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा, नेतृत्वकर्ता बनने के लिए तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। नेता तो सफेद जूता, सफेद पैंट और सफेद कुर्ता पहनकर आसानी से बना जा सकता है। अगर नेतृत्वकर्ता का बनना है तो नेतृत्व का गुण सीखिए, कला सीखिए, बोलने की कला सीखिए। जब बड़े वक्ता बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए और फिर उस पर विचार कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपकी तरक्की कभी नहीं रुकेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं खलीलाबाद में रह रहा हूँ। अगर किसी भाई को मिलना है, कुछ सीखना है तो हम सीख सकता है। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सीखा हूँ सिखाता रहता हूँ। नबी का फरमान है, मैं सीखूं और सिखाऊं। तो ये सियासी हुनर भी है, ये कला भी है, सियासत दीन का हिस्सा है। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये तो सवाब का काम है ना, ये तो इबादत का काम है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। आप सब ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है और सुन रहे हैं, इसके लिए आप सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।